अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक बल्कि चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री में जहाँ हम किसी रिएक्शन को देख के कहते हैं कि व्हाट हैपन, कि भाई इस रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या नहीं है, क्या स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप है इसके दरमियान, तो वो हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन को देख के। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर क्या स्पॉन्टेनियसली वो हो रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ठीक। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि किस एक्सटेंट पे कितना रिएक्शन, कितने अमाउंट में एक प्रोडक्ट बन रही है, तो वो हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम स्टडी करते हैं कि एक्सटेंट कितना है उस रिएक्शन का। तीसरी बात ये आती है कि रेट क्या है उस रिएक्शन का, किस स्पीड से वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो वो हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। जो आज ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ फास्ट द रिएक्शन विल, तो हम ये स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना। टू स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टेप वाइज उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना कि ये रिएक्शन हुआ किस तरह। यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, इनके मैकेनिज्म को स्टडी करने को केमिकल काइनेटिक्स के ही एरिया में ये कवर होता है। इसके बाद हमें पता है कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम और ब्रोमाइड, ये रिएक्ट करते हैं, स्पीडी रेट ऑफ रिएक्शन इनका काफ़ी फास्ट है। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लग जाता है लोहे को, वो काफ़ी स्लो रिएक्शन है। तो जो पहला रिएक्शन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट है, जबकि दूसरा उसमें स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है। इसी को देख के हम रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन बढ़ा के या वेरिएबल्स चेंज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी बेनिफिशियल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देखें तो रिएक्टेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मिसाल के तौर पे ये एक रिएक्शन है A + B, इसमें जो रिएक्टेंट अगर हम A कंसीडर कर लेते हैं तो -ΔA विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट के रेफरेंस से देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोडक्ट है C, डेल्टा चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन या इंक्रीज इन। तो इंक्रीज इन तो यहाँ पॉजिटिव साइन हम शो नहीं करते, वहाँ डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे जो टाइम हम बल्कि हम जो डेल्टा ले रहे हैं, ये चेंज है काफ़ी लार्ज चेंज है, इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम प्रेफर करते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज को, डेल्टा हम प्रेफर नहीं करते। उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, वो 80 किलोमीटर का फासला तय कर रही है 2 घंटे में। अगर हम एक चेंज ले लें, मिसाल के तौर पे 40 किलोमीटर को अगर हम डिफरेंस उनका ले लें, तो उसका एक मखसूस वैल्यू आएगी रेट की कि भाई इस स्पीड से ये गाड़ी रन कर रही थी। लेकिन हमें पता है कि अगर कुछ जगहों पे वो हाईवेज पे जा रही है तो फास्ट स्पीड होगी उसकी, अगर कोई कंजस्टेड एरिया से गुजर रही है तो उसकी स्पीड स्लो होगी। तो एवरेज रिएक्शन में जहाँ पे रेट स्लो हो, जहाँ पे ज़्यादा हो, इन दोनों का एवरेज आ जाता है। तो इससे प्रिसीजन इतनी अच्छी नहीं आती है, एक्यूरेसी इतनी अच्छी, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता बनिस्बत इंस्टेंटेनियस के।
अगर हम डिफरेंस जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास डिफरेंस आएगा कॉन्सेंट्रेशन का। इस वजह से हम डेल्टा की बनिस्बत इंस्टेंटेनियस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को प्रेफर करते हैं। अब इनकी कौन यूनिट्स इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलर, जो ब्रैकेट है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। यूनिट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, तो इस कॉन्सेंट्रेशन की आ गई मोलैरिटी मोल पर लीटर, और जो नीचे टाइम है उसके सेकंड आ गया, तो मोल पर लीटर।